आइए बच्चों, सेमेस्टर 3 वालों लोग के लिए मैथ एंड स्टैट से मैं बाइनोमियल थ्योरम का टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी मैं आज सारा चैप्टर्स का टॉप 10 प्रोवाइड कर दे रहा हूं, और जो जो क्वेश्चन दे रहा हूं प्लीज अच्छा से कर लीजिएगा। आप लोगों को पता है आईटी भी देखे और आईएफएस भी देख लियो एग्जाम, तो जो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो जो करवा रहा हूं, अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से कर लीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में यही सब कॉमन क्वेश्चन आने का चांसेस है, एकदम इसी टाइप का कॉमन क्वेश्चन आएगा बाबू। दीदी तो चेंज रह सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, तो ठीक से अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों को पता रहना चाहिए मैथ एंड स्टैट से बाकी चैप्टर्स का टॉप 10 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सर कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको दिखेगा टॉप 10 प्लेलिस्ट मैथ का, आप क्लिक करिए, आपको एक एक करके सारा सजेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, सारा टॉप 10 मिल जाएगा। एवरी चैप्टर वाइज अलग अलग टॉप 10 कर दिया गया है, और एक एक करके देखते जाइए। और आगे वही वीडियो आने वाला है, जो बचा हुआ कुछ चैप्टर यदि होगा तो वो भी वीडियो अपलोडेड हो जाएगा, आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब करके रखो, बेल बटन दबा के रखो, तब आपको तुरंत वीडियो मिलेगा और आपका एग्जाम में हेल्प होगा। और प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगा। थैंक यू। एक एक करके क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, जब बाइनोमियल थ्योरम करेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोगों को एक्सपैंड करना पहले सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया आप लोगों को 2x प्लस वाई को, इसको आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है ना। तो एक्सपैंड कैसे होता है पहले वो ध्यान से देखिएगा। नियम क्या बोलता है, यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इसको मान लो a बोलते हैं, इसको मान लो b बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 2x का पावर 5 प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 5c1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, ये जो लिखेंगे इसको लिखिए 2x। अब देखिए यहाँ पे जो लिखिएगा वही पावर यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, अब क्या है सर y, तो y का पावर ये 1 जो है यहीं पे लिख दो। फिर लिखेंगे 5c2। 5c2 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, फिर से लिखेंगे 2x। अब क्या करेंगे 5 माइनस 2, ठीक है। और y जब लिखेंगे तो y का पावर कितना आ जाएगा, यही 2, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे सर 5c3, क्या करेंगे सर 2x, क्या करेंगे 5 माइनस 3, और फिर y का जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वही 3। मतलब एक जगह में क्या करना है, माइनस करना है, एक जगह में वही भी पावर लेके आ जाना है। फिर क्या करेंगे सर 5c4, ठीक है सर। तो क्या करेंगे 2x 5 माइनस 4 और y का पावर 4, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए 5c0 नहीं आता है, नहीं लेते हैं हम लोग, और 5c5 नहीं लेंगे, ठीक है ना। मतलब जहां से शुरू हो रहा है 0 से और लास्ट हम लोग को लेने का दरकार नहीं है। अब क्या करेंगे सर, जब 5c5 आ गया, जब ये y 4 आ गया ना, और ये 5 में से 4 गया तो कितना आ गया, 1। तो अब तो कुछ काम नहीं होगा। तो कभी भी जब 5c5 नहीं लिख रहे हम लोग, तो जब ये नहीं लिख रहे हैं मतलब ये 2x भी नहीं आएगा, क्योंकि 2x का पावर क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 5 करना पड़ेगा, तो वो तो 0 बन जा रहा है। तो अब उसमें नहीं आएगा, तो अब क्या आएगा सर, y का पावर 5। इसका मतलब देखा जाए तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, बाद दे देना है। तो क्या लिखेंगे, प्लस y का पावर 5। यदि इतना भी ना समझ में आए तो याद रखिएगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ 5, तो याद रखिएगा टोटल 5 प्लस 1 6 टर्म होने वाला है। कितना टर्म होने वाला है, 6 टर्म। 6 टर्म में पहला टर्म और दूसरा लास्ट टर्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 टर्म हुआ। तो 6 टर्म में पहला और लास्ट वाला में कोई टर्म नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, और क्या करेगा, बचा हुआ में सी रहेगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 5c1 से, और ठीक उसका करीब में चल जाएंगे। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलती होता है। 2x 5 का पावर 5 मतलब 2 का पावर 5 और x का पावर 5, तो 2 का पावर 5 कितना आता है, 32 नहीं सॉरी, हाँ 32 ही आएगा, 32x पावर 5। 5c1 मतलब कितना आता है, 5/1। ये कितना होगा बाबू, 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। इसका मतलब कितना हो जाएगा सर, एक लाइन और काट देते हैं आप लोग के लिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। 5c2 का मतलब कितना आता है, 2x का पावर 4 होगा, 5x।
क्या किए देख लिए, इसको तो तोड़ दिए, इसको भी अभी मत तोड़ो ताकि बाद में आपको समझ में आए। देखिए क्या होता है, 2x का पावर 5 शुरू हुआ, यहाँ से अब नीचे चलता जाएगा। 5 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 1, उसके बाद खत्म 0, y में नहीं आया। अब देखो यहाँ पे y कुछ नहीं है, मतलब 0 में है, y के पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक क्या होता है कमते जाता है और दूसरा क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा सर 32 x का पावर 5, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 16 x का पावर 4 y, ये क्या हो जाएगा देखिए कट जाएगा, तो 10 इंटू 8x क्यूब वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा सर 10 x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको सॉल्व करिए 5 2x y4 और इसको सॉल्व करिए y5, 32x5 प्लस ये कितना आ जाएगा 80x4 y, इसको मल्टीप्लाई करिए 80x3 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए 10x स्क्वायर, वाई क्यूब ये गलती हुआ है 4 होगा ना, तो 10 4 जा कितना होगा 40x स्क्वायर वाई क्यूब 10x y4 और y5। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक्सपैंड। ओके, इतना करिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो एक्सपैंड को अच्छा से करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्वेश्चन आना रहेगा तो ये क्वेश्चन रहेगा। देखिए ध्यान, क्या बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 4। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करने बोला जाएगा तो क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम क्या होता है, ये है एक्स स्क्वायर का पावर 4 लिखिए सर, उसके बाद क्या करना है सर 4c1 लिखिए सर, फिर क्या करना है, अब तो आप लोगों का आदत हो गया होगा 4 - 6 1 कितना होगा बाबू 4 - 1 3, और क्या करना है सर 1/x लिखिए 1 3, देखिए 4 - 1 क्या हुआ 3 और ये वाला 1 यहाँ पे है। दूसरा 4c2 फिर लिखिए एक्स स्क्वायर, 4 - 2 कितना होगा बाबू 2, 1/x का पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होगा सर 4c3 एक्स स्क्वायर, 4 - 3 कितना होगा सर 1, फिर यहाँ पे लिखिए 1/x क्या है सर 3, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट टर्म सर 4c3 आएगा तो 4c4 तो हो नहीं सकता, लास्ट में 1 कर दीजिए, क्या होगा 1/x का पावर 4। ठीक है, हो गया सर। अब इसको सॉल्व करिए, x 4 दूना कितना होता है 8, 4c1 मतलब 4/1, 2 3 6 इंटू 1 का पावर x, 4c2 मतलब कितना होगा बाबू 4 इंटू 3 2 इंटू 1, x का पावर स्क्वायर मतलब x का पावर 4, 1/x स्क्वायर, 4c1 मतलब 4/1 x स्क्वायर 1/ देखिए ये क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट और ये क्या हो जाएगा सर 1/x4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का पावर 1 था, यहाँ पे 6 था, तो ये कटेगा तो ऊपर में 5 बचेगा। यहाँ पे देखो 2 था, यहाँ पे 4 था, ये कटेगा तो ऊपर में 2 बचेगा। यहाँ पे देखो 2 था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे कटेगा तो 1 बचेगा, और उधर तो कुछ है नहीं सर 2 और 3 का पैसे काट दीजिए। माइनस होता है, पावर माइनस होता है। 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 3 गया तो 1। ठीक है, x का पावर 8, अब इसको करिए बाबू 4, क्या बचा x का पावर 5, ये क्या बचा सर ये कट गया 2, ये हो गया 6 x का पावर स्क्वायर, ये क्या हो गया बाबू 4, नीचे में बचा x तो लिख डालिए, और ये 1/x4। समझ में आया, कुछ नहीं एक्सपेंड करने आना चाहिए। ठीक है ना, एक्सपेंड आएगा तो 1 मार्क्स है, नहीं तो नहीं, और ये भी नहीं आएगा, क्वेश्चन देगा इस टाइप का। इस टाइप का, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे कैलकुलेटिव रहेगा, है एक ही चीज लेकिन कैलकुलेशन रहेगा, जहाँ पे मतलब जानबूझ के तुम लोग गलती करो। अच्छा, यदि माइनस में रहता तो क्या होता है, इसी क्वेश्चन फोटो ले लीजिए। अब देखो, यदि मान लो ये प्लस की जगह में क्या होता है माइनस होता है, तो क्या होता है कोई टेंशन नहीं लेना है, पहला प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या आया प्लस, फिर आएगा क्या माइनस, फिर क्या आया प्लस। स्टार्टिंग करेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। ओके, टेंशन लेने का दरकार नहीं पड़ेगा, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। द फोर्थ टर्म, कितना टर्म पूछ रहा है, फोर्थ टर्म
क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3/x का पावर 8। मैं जानबूझ के प्लस ना लेके माइनस ले रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, एक्स क्यूब माइनस 3/x का पावर 8 बोला। इसमें पूरा एक्सपेंड मत करो, हमको सिर्फ चौथा टर्म बताओ। जैसे पिछला क्वेश्चन में जब हम लोग पावर में 4 किए थे, मतलब हम लोग का कितना टर्म आया था, 5 टर्म आया था ना जी, टोटल 5 टर्म था। तो इसका मतलब ये जो 8 है पावर में, इसका मतलब ये कितना टर्म में आएगा, 9 टर्म में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म में रहेगा। बोला 9 टर्म मत बताओ हमको कितना टर्म बताओ, सिर्फ ये वाला बताओ, इस घर में कितना है। हमको पूरा एक्सपेरिमेंट करके दो, सिर्फ हमको ये बताओ कि ये 4th वाला टर्म में कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। अब ये समझना है। अब देखो बात को समझो, जब भी ये रहे कि 4th वाला टर्म में कितना आ रहा है, 5th वाला टर्म में कितना आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि TR+1 कितना है, 4 है। हम लोग को पता ही, R+1 का मतलब कितना हुआ सर, 4 बोला। 4th टर्म बोला मतलब कितना हुआ, 3 ही होगा। जैसे 8 यहाँ रहता तो कई टर्म होता था, 9। तो यदि 4th बोला मतलब 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो R कितना है, 3 है। R कितना है, 3 है। अच्छा ये 4 बोला था ना, तो R कितना है बाबू, 4 - 1 3 है। तो R हम लोग को कितना चाहिए सर, 3। ध्यान से फॉर्मूला देखिएगा, TCR+1 का फॉर्मूला था NCR, फर्स्ट टर्म मतलब A यदि मान लो तो A का पावर N-R और B का पावर R, ठीक है। यही करते हैं ना। जैसे 4th टर्म ये वाला जैसे टर्म कैसे निकालते थे, याद करो। जैसे 8 C3 लिखे होंगे, उसके बाद जो x होगा x लिखे होंगे, ठीक है ना। x क्यू था तो यहाँ पे लिखे होंगे 8 - 3, फिर यहाँ पे क्या लिखे होंगे -3/x, फिर क्या लिखे होंगे सर 3, यही ना लिखे होंगे चौथा टर्म में जाने के लिए। तो नियम क्या है, नियम डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, क्या है सर, NCR, A का पावर N-R, B का पावर R, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का A और B कौन है सर, ये समझना पड़ेगा। ये हुआ A और ये हुआ B, तो N कितना है सर, R, CR, R कितना है सर 3, पुट करिए। A कितना है सर x3, N कितना है सर 8, E कितना है 3, B कितना है बाबू -3/x, R कितना है बाबू 3, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 8C मतलब 8 7 6 3 2 1। अब इसको सॉल्व करिए, x का पावर 3 5, ये कितना होगा -3/x का पावर 3। अब क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 6, ये हो गया 56, ये आया कितना बाबू x का पावर 15, ये कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है। पावर में यदि ऑड नंबर है मतलब ये माइनस रह जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। लेकिन वही पावर यदि इवन रहता, मान लो 4 रहता, तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता। तो उतना हम लोगों को करने की दरकार नहीं है, देखना पावर कैसा है। पावर यदि ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 कुछ भी है, तो इसका मतलब ये माइनस रहेगा। और पावर यदि इवन नंबर रहता है 2 4 6 8 10, तो ये माइनस उड़ जाएगा, इसका मतलब ये माइनस रहेगा, पहला बात। अब 3 का पावर क्यू मतलब 3 × 3 × 3 27, x का पावर क्यू मतलब x क्यू, ठीक है सर। अब क्या करना है, इसको काट देना है सर, ये कट जाएगा। ओके बाबू, ये कट गया। तो अब कितना आ जाएगा सर आंसर, चेक कर दीजिए आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई करिए। 1512 512 x का पावर 12। बाइनोमियल के अंदर में मिडिल टर्म पूछा है, 2 टाइप का क्वेश्चन दिए हम आप लोगों को, एक का पावर में ऑड है और एक का पावर में इवन है। ऑड वाला हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इवन वाला हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये समझना पड़ेगा। देखो पहले एक चीज समझ के देखो, 11 है मतलब कितना, 12 टर्म में टूटता है। 11 है मतलब कितना होता है, 12 टर्म में टूटेगा। जब पावर ऑड में रहेगा तो 12/2 कितना होता है बाबू, 6। मतलब जब भी पावर ऑड में बोल रहा है तो 6 और 7 ये दोनों टर्म को निकालना है, ठीक है ना। क्यों, देखो 11 मतलब 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 मतलब 12 टर्म में टूटता है सर। अब इसका मिडिल मोस्ट देखिए तो कौन है, ये दोनों को लेना पड़ेगा आपको, कोई बीच वाला तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही देखिए ये 6 जो है, इसमें देखिए आपको मिडिल मोस्ट दिख जाएगा, 6 मतलब 7वां टर्म,
ठीक है, तो याद रखिएगा सब समय कि जब पावर ऑड में है तो क्या करना है सर, कुछ नहीं, हम लोगों को क्या कर देना है सर, इसको डिवाइड कर देना है और 2 में जाएगी, जितना आएगा उससे आगे 11 प्लस 1 कितना हुआ 12, 12/2 6, 6 एंड 7। इसमें क्या होगा सर, तो 6, ठीक है ना। तो नियम वही है, नियम क्या है सर, यहाँ पे देखिए 6, तो जब इवेन में जाएंगे तो इवेन में हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट 6/2 कितना है 3 + 1 4। यहाँ पे क्या किए n + 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या किए n डिवाइड बाई 2 + 1। ठीक है, ओके, मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे 11 था तो 11 + 1/2 किए थे, यहाँ पे 6 था 6/2 + 1 किए। कोई भी इवेन वाला में ऐसे करना है, ऑड वाला में ऐसे करना है। ठीक है सर, ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला सर, ध्यान से 11 बोला है, मतलब क्या हुआ सर, हम लोग का टर्म क्या बोल रहा है सर, r + 1 = ध्यान से देखिएगा 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6th एंड 7th टर्म के बारे में बात हो रहा है। 6th एंड 7th टर्म के बारे में बात हो रहा है, मतलब 6th टर्म का मतलब क्या हुआ t5 + 1। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, 11c5 क्या किए सर, x का पावर 5 -1/x का पावर, सॉरी ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 5। ठीक है, और फिर कितना करना सर, 7वां नंबर निकालना है, मतलब t6 + 1, तो 11c6 x का पावर 7 मतलब 5 और -1/x का पावर 6, ये तो करना है और तो कुछ नहीं। यहाँ पे आप यहाँ वाला जब देखेंगे तो क्या है सर, पहले करिए सर 6/2 + 1 मतलब कितना सर 4, तो t4 मतलब t3 + 1, सबसे +1 में रहता ही है, ठीक है ना, मैंने बताया कैसे रहता है। अब इसको सॉल्व करिए सर, 6c3 x का पावर 6 - 3 दिखा दे रहे हैं इसमें, काफी दिक्कत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। उसका फिर क्या होगा सर, -1/x का पावर 3, नहीं तो बोलेगा यहाँ पे जो था वही दोनों जन्म देती है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करिए, तो 11c5 और 11c6 का जो आंसर है तो सेम ही रहेगा, तो इसका सॉल्व कितना होगा सर, देखिए 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये कितना होगा सर x का पावर 6 और ये कितना होगा सर -1/x का पावर 5। तो इसको सॉल्व करिए, ये देखो ये 5 और 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा, -3 दूना 6, 10 भी तो आएगा बीच में। वो 10 छोड़ दिए थे ना हम, 11 10 9 8 7, ये ना है, सॉल्व करिए, 5 2 जा 10, 4 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 6 7 जा 42 42 × 11 462 माइनस में रहेगा और x, ठीक है। नेक्स्ट t6 7 का 6 + 1 क्या होगा सर, 11c6 x का पावर 6, 11 में से 6 गया 5 -1/x का पावर 6। इसका सॉल्व सर उतना ही आएगा, 462 ही आएगा। ये सर x का पावर 5 है, बाई में 1 आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है मतलब प्लस में रहेगा पावर, x का पावर 6, ये कट जाएगा तो एक नीचे आएगा, 462/x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म है कि एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करिए, 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 x का पावर 3 -1 का पावर ये, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो -20 आंसर। ठीक है सर, ओके। कोई ना कोई एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लग रहा है इजी, बना भी लोगे इजी, लेकिन एग्जाम में पक्का गलती करोगे, ठीक है। छोटा छोटा सा गलती होता है, ओके। और ऑप्शन में गलत वाला भी रहेगा, सही वाला भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ऐसा टर्म निकालो जहाँ पे x नहीं रहेगा। मतलब ये 12 है ना, 12 टर्म, मतलब 12 में टोटल 13 टर्म, तो टोटल 13 में ऐसा एक टर्म है जहाँ पे x का नामो निशान नहीं है, ठीक है।
ऐसा टर्म निकलेगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पावर अरे स्क्वायर है, मतलब यहाँ power- पे हो जाएगा 6, पावर वाला। तो दोनों का भी समझना पड़ेगा ऐसा कौन सा टर्म होगा जहाँ पे x रहेगा ही नहीं, ओके, ऐसा कौन सा टर्म होगा जहाँ पे x रहेगा ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको देखिए ध्यान से हम लोग को कैसे करना है। सबसे पहला बात तो टर्म तो पता ही नहीं है, तो टर्म जब पता नहीं है तो टर्म को पता लेके चलना पड़ेगा कि चलो r प्लस 1 एमसीक्यू है इसलिए उतना लिखने दरकार नहीं है, डायरेक्ट r प्लस 1। अब क्या करना है, डायरेक्ट नियम क्या होता है, एनसीआर, एन मतलब 12 12 सी r मतलब r 4/3 x स्क्वायर का पावर r माइनस 3/2x का पावर, सॉरी ये 12 माइनस होगा और ये कितना होगा r, ये नियम है। अभी तक ये करते हैं एनसीआर माइनस ये। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, ये 12 सी r ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, इसको देखिए ध्यान से, ये 4/3 को अलग करके रखो 12 माइनस r, और इस x स्क्वायर को अलग करके रखो 12 माइनस r। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, माइनस 3/2 को अलग करके रखो r, और यहाँ पे 1/x का पावर को अलग करके रखो r, ताकि जड़ कौन है x है, x को हमको अलग करना है। अब देखिए ये सबको आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई दिक्कत वाला आदमी नहीं है, ये सब आप यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ध्यान से, 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 24 माइनस 2r, और यहाँ पे देखिए क्या होगा 1/x का पावर r, यही तो होगा सर, 1 का पावर r, x का पावर r, तो 1 पावर x का पावर r। अब देखिए एक चीज और क्या होता है, 12cr 4/3 12 माइनस r माइनस 3/2 r, x का पावर 24 माइनस 2r। देखिए डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस, डिवाइड में इंडिसेस क्या होता है, डिवाइड में पावर है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये डिवाइड में है इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पावर माइनस कर दिए ना। अब देखिए ध्यान से, 12cr 4/3 12 माइनस r माइनस 3/2 r, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 2r माइनस 1r माइनस 3r माइनस प्लस 2r 1r 3r हो जाएगा, बड़ा 2r है इसलिए साइन क्या दिए माइनस का साइन क्या आ गया माइनस 3r। अब क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट का मतलब हो रहा है कि वहां पे x का पावर रहेगा ही नहीं, मतलब कि x रहेगा ही नहीं क्वेश्चन सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब x का पावर 0 होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि x नहीं रहा, मतलब x का पावर 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पूरा सॉल्व करके ये x का पावर क्या होना चाहिए 0, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट में सब समय क्या करेगा, therefore 24 - 3r = 0 इक्वल टू -3r -24 r = -24/-3, तो r = 1। आगे आगे सर 1 आ गया। अब आ जब 1 आ गया तो अब आपको क्या करना है, इसी वाला इक्वेशन में पुट कर देना। क्या आया था हम लोग करके 12c8 4/3 12 - 8 -3/2 पावर 8 और x का पावर 24 - 3 × 8, वही वाला मैं क्या कर दिया, आगे पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो सर, 12 11 10 9 4 3 2 1, इसको सॉल्व करिए सर। 12 - 3 में कितना हुआ 4 4/3 का पावर 4 -3/2 का पावर 8, और इसे आगे 24 24 24 0 सर, बेटा होगा नहीं, चलिए तो ये कट जाएगा सर, और ये कट जाएगा, कितना जाएगा 495, ये 4 का पावर कितना जाएगा सर 16 64 256, ये 27, ये कितना जाएगा सर, माइनस जाएगा नहीं प्लस जाएगा, हाँ जी ये 81 होगा, और ये कितना जाएगा सर, हम भी थोड़ा गलती किया और थोड़ा इजी कर सकते थे, छोड़ो हटाओ, कितना जाएगा 6561 और ये 256, अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, कटेगा तो कटेगा, कुछ नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, इसको और थोड़ा इजी कर दीजिए। देखिए 81 वाला काट सकता छोड़िए है। ना, देखिए ये 4 का पावर 4 ना 4 × 4 × 4 × 4 × 3 का पावर 4 है, 3 × 3 × 3 × 3 याद है तो 3 बार 4 बार आप लिखो, 3 × 5 6 7 8, तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक टाइम में 2 को कटेगा, 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 ठीक है। अब देखो ये 3 3 कट गया, 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 तो 495 के साथ 81 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 40095 40095। बोलिए सर, बस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6। अभी तक हम लोग क्या किए थे, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जहां पे x का पावर 0 रहे, मतलब x ना रहे। अब जो क्वेश्चन किए हैं वो क्या है, x का पावर 6 है, मतलब पावर में क्या रहना चाहिए 6 रहना चाहिए x में। ऐसा कौन सा टर्म है, देखिए इंडिपेंडेंट जैसे किए हैं उसी तरह से कोएफिशिएंट करेंगे, कुछ अलग नहीं है, पूरी तरीके से कैलकुलेशन सेम है। पहला काम करिए, x का पावर 6 है, हमको तो टर्म ही नहीं पता तो कहाँ से हम लिखेंगे, तो वही tr+1 जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट किए थे वैसे ही करना है। 12cr 4/3 x 12 x स्क्वायर 12 - r माइनस 3/2 r, पूरा सेम चलेंगे जैसे इंडिपेंडेंट किए थे, सेम कहानी 12cr 4/3 12 - r x का पावर 2 12 - r माइनस 3/2 r 1/x का पावर r, ठीक है। नेक्स्ट 12cr 4/3 12 - r माइनस 3/2 r x का पावर 24 - 2r माइनस r, ठीक है सर, ओके। नाउ अब देखिए ध्यान से क्या हुआ सर, 24 - 2r - 1r कितना जाएगा -3r इक्वल टू कितना बोला पावर में 6, कितना बोला कोएफिशिएंट 6। अब इसको सॉल्व करिए, -3r 6 - 24 तो -3r इक्वल टू -18, तो r इक्वल टू 6, ठीक है सर। 18 उधर चल जाएगा, 18/3 कितना हो जाता है सर 6 हो जाता है, तो r कितना आया, अब 6 आया, वहाँ पे 0 लाना था तो r का टर्म कितना आया था 8, यहाँ पे क्या आया सर पावर में यदि 6 लाना है तो r कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखिए 12c6 4/3 का पावर 12 - 6
माइनस 3/2 का पावर 6। नेक्स्ट x का पावर 24 माइनस 3 यार था बाबू। अब इसको सॉल्व करिए। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो गया सर। नेक्स्ट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाए सर? 12 माइनस 6, 4/3 का पावर 6, ये कितना होगा सर? माइनस 3/2 का पावर 6, और ये कितना हो जाए सर? x का पावर 24 माइनस 3 इंटू 6। ठीक है सर, क्योंकि r का वैल्यू कितना आया था सर? 6 आया था। तो आप पुट कर देते हैं सर। ध्यान से देखिए, कटेगा चीज तो काटो, 4 दिया 12, ये कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कटेगा? 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, ठीक है सर। 2 5 10, ये कट जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करो ना तुम लोग। तो 7 4 जा 28, 28 इंटू 11 308। ये देखिए 4 का पावर 6 है, मतलब क्या लिखेंगे सर? 4 6 बार लिख दो, 4 बचेगा। लिख देते हैं, फिर भी नहीं समझ में आएगा। 3 6 ठो, यहाँ देखो माइनस है लेकिन पावर इवन है तो माइनस उड़ जाएगा। 3 6 ठो रहेगा सर, और ये क्या जाएगा सर? 2 6 ठो रहेगा, और ये क्या जाएगा सर? x का पावर 6। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, 3 3 3 3 6 और 3 यहाँ पे भी कट रहा है। ठीक है सर। 2 2 के बदले 1 ठो 4 गया, 2 2 के बदले 1 ठो 4 गया, 2 2 के बदले 1 ठो 4 गया। तो मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 इंटू 308, कितना आएगा सर? 19712। 19712, x का पावर 6। बस खत्म। इतना इजी सा चैप्टर है और बाइनोमियल चैप्टर खत्म हो गया है। खत्म हो गया।